students, welcome online classes Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajganj. Today I will discuss class 9 physics chapter 1 motion. Student, today I will discuss the acceleration. Acceleration are the very important words. Chapter 1 motion. क्योंकि मोशन का ये जो वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब एक्सेलरेशन तो बहुत एक कॉमन चीज़ है, इसका डेरिवेशन या फार्मूला भी इसका बहुत आसान है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो मूविंग बॉडी होती है या तो वह एक्सेलरेट होती है या डी एक्सेलरेट होती है। तो अब इस केज में भी टाइप आएंगे इसके, तो अब इसमें केज आ गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं कि एक्सेलरेशन डिफाइन एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी या चेंज द रेट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज द रेट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की जो हम बात कर रहे थे, तो अभी हमने बात किया कि जब कोई भी बॉडी मूव करता है तो उसमें वेरिएबल स्पीड होते हैं, यानी उसमें हम दो तरह की स्पीड की बात करते हैं, इनिशियल एंड फाइनल। तो एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए जो हमने डिफिनेशन दिया कि चेंज द रेट ऑफ वेलोसिटी, तो पहले यहाँ पे जो रेट वर्ड है इसको हटाते हैं। तो पहले हम क्या निकालते हैं, चेंज द वेलोसिटी। तो चेंज द वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये तो हो गया चेंज द वेलोसिटी। तो कभी भी हम चेंज निकालेंगे तो फाइनल से इनिशियल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब आते हैं किस पे, रेट पे। तो रेट का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय टाइम। क्या होता है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब यहाँ पर लिखते हैं टाइम इंटरवल लिखते हैं या टाइम टेकन लिख सकते हैं, टाइम इंटरवल और टाइम टेकन। अब इसको अगर हम सिंबल में लाते हैं तो एक्सेलरेशन इज द डिनोटेड बाय स्मॉल ए, फाइनल वेलोसिटी डिनोटेड बाय v, इनिशियल वेलोसिटी डिनोटेड बाय u एंड टाइम इज डिनोटेड बाय t, एंड दैट मीन्स इट इज द फार्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन कि चेंज द रेट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट में चूँकि वेलोसिटी से हम वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो यूनिट का आ जाएगा मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मीटर ऑब्लिक पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं AMAS-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे जान कि हाउ टू नो दैट कि वेलोसिटी हम किसको यू मानेंगे, वेलोसिटी हम किसको भी मानेंगे। तो यहाँ पे एक टर्म आता है, जो स्पीड टाइम के पहले होता है, यानी टाइम से पहले जो स्पीड होगा उसको हम क्या मानेंगे, यू मानेंगे। टाइम के बाद जो वेलोसिटी आएगा उसको क्या मानेंगे, भी मानेंगे। जैसे मान लो ये साइक्लिस्ट आर द रेस्ट एंड कम इन टू मोशन आफ्टर 2 सेकेंड, यानी एक साइक्लिस्ट रेस्ट में है यानी रुका हुआ है, एंड दे आर द कम इन टू मोशन आफ्टर 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड बाद उसका मोशन, मान लो कि वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम के पहले रेस्ट में था, रेस्ट मतलब क्या हो गया, 0 में था, तो यू की वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। t इक्वल टू 2 और 2 सेकेंड बाद उसका वेलोसिटी क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो टाइम इज द इंडिकेट, टाइम से पहले का जो स्पीड होता है उसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल कहते हैं, और टाइम के बाद का जो स्पीड होता है उसको क्या कहते हैं, फाइनल। अब जैसे मान लो कहा जाए कि ए कार दे आर द कमिंग इन रेस्ट आफ्टर 4 सेकेंड, यानी कार चल रहा है और 4 सेकेंड बाद वह रुक जाता है। तो 4 सेकेंड बाद रुक जाता मतलब उसकी स्पीड क्या हो गया, 0 हो गया। तो उसका स्पीड अगर 0 हो गया तो उसमें भी 0 हो गया और u गिवन होगा। तो जो टाइम के पहले स्पीड होता है उसको हम इनिशियल कहते हैं, और जो टाइम के बाद का स्पीड होता है उसको क्या कहते हैं, फाइनल कहते हैं। अब इसमें नोट्स कुछ आते हैं, एक्सेलरेशन इज द ए वेक्टर क्वांटिटी, ए इज द वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज द सेम। अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उसी दिशा में होगा, इन विच डायरेक्शन दे आर द वेलोसिटी, जिस दिशा में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी वेलोसिटी को डिफाइन कर रहा है। एक्सेलरेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो ए की वैल्यू 0 भी हो सकता है,
ए पॉजिटिव भी हो सकता है, ए नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर ए पॉजिटिव है तो उसे हम लोग एक्सेलरेटिंग बॉडी बोलते हैं, यानी जिस केज में किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रहा है, बढ़ता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेटिंग। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है बट देयर स्पीड और वेलोसिटी आर कंटिन्यू डिक्रीज, उसका लगातार स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है, तो अगर स्पीड लगातार उसका घट रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। तो अब उसके लिए ए की वैल्यू जब माइनस में आ जाए, यानी ए का जब न्यूमेरिकल वैल्यू किस में आ जाए, माइनस में आ जाए, तो दैट मीन्स यू आर से दैट बॉडी भी डी एक्सेलरेट आर द रिटार्ड, बट ए इज द पॉजिटिव। अगर ए की वैल्यू प्लस में आता है तो वी से दैट बॉडी भी एक्सेलरेट। और यदि जीरो आ गया तो जीरो आ गया तो दे आर द नोन एज द स्टेशनरी, एंड दैट मीन्स नो चेंज ऑफ द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी। जैसे मान लो अब एक ग्राफ हम ड्रा कर दें, तो इसमें क्या है, यू भी यही है, भी यही है, तो इस केज में ए क्या हो गया, जीरो हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे स्टेशनरी मोशन, एंड दैट मीन्स ए बॉडी मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड। एक बॉडी क्या है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। एक्सेलरेशन इज मेजर इन, अगर हम एक्सेलरेशन की यूनिट की बात करें तो हमने यहाँ पे जो यूनिट लिखा है क्या है, ये MKS सिस्टम में है, और अगर उसको हम सीजीएस में लाते हैं तो मीटर पर क्या लेंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, तो यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन में भी कंडीशन आ गया कि बॉडी भी एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये बॉडी सेड टू बी द मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट इज ट्रैवल in a straight line and its velocity increases by equal amount in equal interval of time। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तभी होगा कि अगर कोई मूविंग बॉडी या तो अपने स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज कर रहा है तो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मान लो कि ये मूविंग बॉडी है, इसको ग्राफ ऐसे समझें, तो मान लो यहाँ पे हमारा ये एक्स एक्सिस हो गया टाइम, वाई एक्सिस में हम लेते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी लेते हैं, वेलोसिटी। तो दैट मीन्स इट इज द इफ द स्लोप इज द स्ट्रेट लाइन। जैसे अब यहाँ पे जीरो हो गया, मान लो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, मान लो ये 10 है, यहाँ पे हम 20 ले रहे हैं, 20 और यहाँ पे 30। तो देखो, तो यहाँ पे क्या हो गया, जीरो से हमारा वेलोसिटी 10 पे आ गया, 10 से 20 पे आ गया, 20 से 30 आ गया। तो टाइम इंटरवल हमारा क्या हो गया, 0 से 1 सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड, यानी इंटरवल हमने 1-1 सेकेंड का रखा, और हर एक सेकेंड पर हमने वेलोसिटी इंक्रीज किया कितना, 10 मीटर पर सेकेंड का। तो व्हेन ए मूविंग बॉडी दे आर द इंक्रीज आवर वेलोसिटी इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर कोई मूविंग बॉडी है, अगर किसी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर अपनी वेलोसिटी को इक्वल अमाउंट में इंक्रीज करता है तो दे आर द नोन एज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो उसका स्लोप क्या होगा, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट होगा। ये जो हमारा ग्राफ बनेगा एकदम बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। अगर ये लाइन अगर हमारा जरा सा भी अगर कर्वियल हो गया या जिगजैग हो गया तो दैट मीन्स दैट द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये बॉडी हैज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट वेलोसिटी चेंज एट द यूनिफॉर्म रेट। तो इसका मतलब क्या हो गया, यह स्ट्रेट लाइन तभी बनेगा जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म रेट से, यानी वेलोसिटी चेंज एट यूनिफॉर्म रेट। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगा तो दे आर द नोन एज द एवरेज करें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसके बाद आ गया, जैसे एग्जांपल पा जाए, द मोशन ऑफ ए फ्री फॉल बॉडी। तो जैसे हमने यहाँ पे एक ग्राफ दिखाया, तो यहाँ पे एक फिगर दिख रहा है आपको। जैसे मान लो हमने एक ट्रायंगल लिया और ये इसका स्लोप हो गया जिसे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। मान लो ये सॉलिड है,
यानी ए दैट मीन्स एन ऑब्जेक्ट। अब मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया एंड इट बी रोल डाउन, और ये रोल डाउन कर रहा है, तो दैट मीन्स दे आर द रोल डाउन, दे आर द कम डाउनवर्ड। तो जैसे जैसे नीचे आएगा इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, एंड दे आर द रीचेड टू द लेवल, ग्राउंड लेवल, दे आर द स्पीड इज द मैक्सिमम। तो अब मान लो कि हमने इस पार्ट को डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, और मान लो कि हमने एक एक सेकेंड का डिफरेंस लिया, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो एक में इवन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दे आर द इंक्रीजिंग और स्पीड इक्वली। तो जब इक्वली हम बनाएंगे, तो यही हमने जब ग्राफ बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट जब इक्वल टाइम में जब अपने वेलोसिटी को इक्वल इंक्रीज करेगा, तो उसका जो ग्राफ होगा, नहीं जो स्लोप होगा, दे आर द मेकिंग ए स्ट्रेट लाइन। और यही हमारा हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हो गया वेलोसिटी, और यहाँ पर हो गया हमारा टाइम। टाइम भी आल्सो रिप्रेजेंट ऑन द एक्स एक्सिस, एंड अदर टर्म्स ऑफ द दिस लेसन आर द डिपेंडिंग ऑन द वाई एक्सिस। अब ये हो गया, ये तो हमारा हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब आते हैं हम लोग किस पे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो गया कि नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कि व्हेन ए बॉडी दे हैव द वेरिएबल वेलोसिटी इन ए सर्टेन टाइम इंटरवल, they are the increase the velocity, but next certain time they are the change the velocity, but they are less or more than the previous condition। तो इसमें क्या होता है, अब जैसे इसमें मान लो यही ऑब्जेक्ट आ रहा है, अब मान लो ये ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा मिटाते हैं फिगर, इस पे आते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे आते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है कि ये बॉडी इज सेड टू बी द मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट। तो वेलोसिटी इंक्रीजेज by unequal amount in equal interval of टाइम। तो जैसे मान लो कि ये पहला पार्ट है, मान लो हमने टाइम 1 मिनट का रखा, दूसरे पार्ट में टाइम हमने 1 ही मिनट रखा, लेकिन यहाँ पे जो पार्ट है ये पहले वाले की क्या कंपेयर में ज़्यादा हो गया, तीसरा मान लो इससे भी बड़ा हो गया, चौथा मान लो इससे छोटा हो गया, पांचवा इससे बड़ा हो गया, छठवां इससे छोटा हो गया। तो यहाँ पर हम टाइम इंटरवल तो इक्वल रखना चाह रहे हैं, लेकिन जो चेंजिंग द रेट, जो वेलोसिटी का जो चेंजिंग वैल्यू है, दे आर नॉट इक्वल, वह इक्वल नहीं है। जबकि यूनिफॉर्म में क्या था, चेंज द वेलोसिटी आर इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो नॉन यूनिफॉर्म होता है कि व्हेन ए मूविंग बॉडी चेंज आवर वेलोसिटी अनइक्वल बट दे आर द टाइम टेकन इक्वल, दे आर द नोन एज द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो उस केस को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे मोशन ऑफ ए कार ऑन द क्राउडेड सिटी, इट स्पीड वेलोसिटी चेंज कंटिन्यूसली। तो जहाँ मान लो कि क्राउड नहीं है वहाँ पे स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया, जहाँ पे क्राउडिंग है वहाँ पे स्पीड क्या हो गया, घट गया। तो वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी का जो अमाउंट है चेंजिंग का वह क्या है, अनइक्वल है, लेकिन टाइम इंटरवल क्या है, इक्वल है। यानी स्पीड बढ़ा लेकिन टाइम नहीं बढ़ा, स्पीड घटा टाइम नहीं घटा। तो चेंजिंग फैक्टर में हम सिर्फ एक अमाउंट की बात करेंगे। जब भी नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो स्पीड वेलोसिटी में किस और टाइम में से किसी एक को कांस्टेंट करेंगे और दूसरे टर्म को क्या करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे। यानी एक चेंज होगा और नॉन यूनिफॉर्म में चेंज इस तरह से होगा कि कभी उसका अमाउंट ज़्यादा होगा, कभी उसका अमाउंट कम होगा, बट टाइम इंटरवल दे आर द कांस्टेंट, टाइम इंटरवल क्या होगा, कांस्टेंट बना रहेगा। अब हमने बात किया था कि एक्सेलरेशन का एक दूसरा नाम होता है रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। क्या होता है, डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन।
रिटार्डेशन ऑब्लिक, इसको हम लोग बोल सकते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। क्या बोल सकते हैं? निगेटिव एक्सेलरेशन। तो अब ये है कि रिटार्डेशन और निगेटिव और डी एक्सेलरेशन कॉन्सेप्ट होता है कि व्हेन ए मूविंग बॉडी देयर फाइनल वेलोसिटी भी कंटिन्यू डिक्रीज। तो अब इसमें जो हमारा स्लोप बनेगा ऐसे आएगा, जैसे अब मान लो यहाँ पे स्पीड क्या मैक्सिमम है, यहाँ पे क्या हो गया मिनिमम हो गया, क्योंकि ओरिजिन हो गया जीरो हो गया। तो अब यहाँ पर u तो डिफाइन है, लेकिन यहाँ पे v भी डिफाइन है, लेकिन v क्या हो गया? जीरो हो गया। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, जैसे मान लो ए पर्सन दे आर द साइकिलिंग, एक व्यक्ति जो साइकिलिंग कर रहा है, तो साइकिलिंग कर रहा है तो जब फोर्स लगाता है तो उसका स्पीड क्या होता है? बढ़ता है। तो जब अगर हम वेलोसिटी को जब इंक्रीज कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे। लेकिन वही चीज़ आफ्टर यूजिंग द ब्रेक, लेकिन वही साइकिलिस्ट जब ब्रेक लगाता है तो उसकी साइकिल की स्पीड क्या होती है? कम होती है। तो जब साइकिल का स्पीड कम होता है तो मान लो अगर हम कंटिन्यू ब्रेक लगा रहे हैं तो आफ्टर सम टाइम्स आवर साइकिल भी कम इनटू द फॉर्म ऑफ द रेस्ट। इसका मतलब हमारी लगातार वेलोसिटी क्या हो रही है? घट रही है, और घटते घटते क्या हो गया? वो जीरो पे आ गया। तो व्हेन ए मूविंग ऑब्जेक्ट विच वेलोसिटी भी कंटिन्यू इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, दे आर द नोन एज द रिटार्डेशन। तो जब कोई मूविंग बॉडी, जब इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? घट रही हो, यानी चेंज तो हो रहा है, लेकिन चेंज इस तरह से हो रहा है कि वह कंटिन्यू क्या हो रहा है? घट रहा है। तो उसमें क्या होता है? रिटार्डेशन होता है या निगेटिव होता है। तो हमने चूँकि फॉर्मूला लिखा था A = v - u अपॉन t, तो चूँकि इसमें v लेस दैन, तो a निगेटिव तभी आएगा, A = a की वैल्यू माइनस में तभी आएगा व्हेन v इज लेस दैन u। जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से क्या होगा? छोटा होगा। और जब यह कॉन्सेप्ट आएगा तो इन दिस केस वी आर नोन एज द रिटार्डेशन और निगेटिव एक्सेलरेशन। थैंक यू watching for this video. In next video we are discuss some other terms of the chapter 1 motion. Thank you.